जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक बनिया और एक जाट की। एक चतुर बनिया, जो कहा जाता है बनिया तो चतुर ही होता है, और जाट एक चालाक जाट। ये जाटों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा तादाद में है। राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जगह जगह जाट की संख्या है। और इसी के ऊपर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, चतुर बनिया और होशियार जाट की। तो आइए साथियों, कहानी सुनाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। साथियों, एक गांव जाट का गांव था, और एक जाट का परिवार गांव में रहा करता था, और बहुत ही सुखी संपन्न बेचारा जीवन जीता था। उसका पूरा खेती बाड़ी से ही पूरा काम होता था। जो भी खेती बाड़ी, सब्जी भाजी, ये सब लगाना, अनाज उगाना, ये जो है जाट का मुख्य पेशा था। और आप जानते ही हैं कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, चाहे किसी भी प्रजाति के हो, वही खेती बाड़ी करना, हल चलाना, बैल की गाड़ी चलाना, ये सब उसका मुख्य पेशा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जाट बेचारा बुजुर्ग जाट था, और उसने कुछ लकड़ियां थी, और बोलते हैं चले बाजार में बेच लेते हैं, इससे कुछ पैसे हो जाएगा, उससे और कुछ बच्चे को अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे से कपड़ा लाएंगे, अच्छे सब्जी खाएंगे। तो कुछ लकड़ी और लेके चल दिए बाजार। वो बाजार में गए हैं लकड़ी बेचने के लिए। तो एक चौराहे पर खड़ा किया गाड़ी। जैसे ही चौराहे पर गाड़ी खड़ा किया है, कुछ ही देर में एक बनिया उधर से आता है और कहता है, अरे भाई, ये गाड़ी कितने की है? तो बोलते हैं 10 रुपये की है। पुराने समय में 10 रुपये का बहुत बड़ा वैल्यू हुआ करता था। बोलता है ठीक है। बोला पूरी गाड़ी 10 रुपये की है? बोला हाँ, पूरी गाड़ी 10 रुपये की है। जाट बेचारा सोचा, ये जो गाड़ी में जो लदा लकड़ी है उसी का बात कर रहा है। बोला हाँ, पूरी गाड़ी 10 रुपये में दे देंगे। बोला ठीक है, देखो भाई, मैं भी ये बात पक्की हो गई। बनिए ने कहा, पाचे तुम झिकझिक नहीं करना। बोला नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो लकड़ी का गाड़ी लेकर के बनिए ने अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा, और धीरे धीरे जब दरवाजे पे पहुंचने लगा, बनिए ने उस जाट को 10 रुपये दे दिया। 10 रुपये दिया और बोला, गाड़ी इधर छोड़ दो और तुम जाओ। बोलता है क्यों? बोला नहीं, भूल से भी इस गाड़ी और बैल का हाथ मत लगाना, ये गाड़ी का बात हुआ था। जाट बोला नहीं, ये लकड़ी का बात हुआ था, इस गाड़ी में लदे लकड़ी का बात हुआ। बोलता नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला, तुमने बोला 10 रुपये में पूरा गाड़ी छोड़ो और जाओ यहाँ से। बेचारा जाट पूरा मायूस हो गया, हाथ पैर जोड़ा, बहुत उस बनिए की विनती की, लेकिन उस चतुर बनिए ने एक पल भी नहीं पिघला। लास्ट होकर के बेचारा जाट ने वहां से मायूस होकर के घर चला गया। उस बुजुर्ग जाट ने अपने परिवार और बेटे के साथ वो आप बीती घटना बताई, जो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बनिए ने मेरे साथ ऐसा किया। तब उस बुजुर्ग जाट के 2 बेटे थे। दोनों बेटों को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बाद उसका एक सबसे जो छोटा बेटा था, बोले पिताजी, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं उस बनिए को सबक सिखाऊंगा, बस कल मुझे जाने दीजिए, कल मुझे गाड़ी लेकर जाने दीजिए। कल हुआ, तब उसके छोटे बेटे ने गाड़ी में फिर से एक लकड़ी लोड किया, 2-4, और चल दिया वहाँ से अपने घर से। जाते जाते उसी चौराहे पर खड़ा हुआ। कल 2 दिन पहले जो है, या कल का मालामाल लालची बनिया फिर आ गया और देखा गाड़ी में लकड़ी। फिर उसने लालच से भरा हुआ था, और लालची आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, क्या करूं नहीं करूं। फिर बोला एक और मुल्हा आ गया, आज इसको फिर ठकूंगा। फिर बोला अरे, ये गाड़ी की लकड़ी कितने की गाड़ी है?
बोला क्या बोले? बोले कितने की गाड़ी है? जाट का बेटा समझ गया इतना बोलते हैं, ये वही बनिया है जो मेरे पापा को ठगा है, आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ। जाट के बेटे ने कहा 2 मुट्ठी पैसा दे दो, 2 मुट्ठी पैसा दो और ये गाड़ी पुल ले लो। फिर उस बनिए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2 मुट्ठी पैसा देने के तैयार हूँ, तुम गाड़ी लेकर के चलो मेरे साथ, लेकिन हाँ बाद में फिर झिकझिक किचकिच मत करना, सौदा तय हो गया है। बनिए के बेटे ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, कोई झिकझिक कोई किचकिच नहीं होगा, तुम 2 मुट्ठी पैसा देना, मैं गाड़ी दे दूंगा तुमको। बोला ठीक है। फिर वो उस पर गाड़ी लेकर के उस जाट के बेटे ने बनिए के घर चला गया और बनिए के घर जाकर के गाड़ी खड़ा किया। तब बनिया ने अंदर गया और दोनों मुट्ठी में एक एक पैसा लेके आया। बोला भाई सबसे पहले तुम पैसा ले लो, पैसा लो फिर बाद में बात करना, तुम ये पैसा ले लो बाद में बात करना। बोला जाट के बेटे बोला हाँ ठीक है। फिर उस लड़के ने क्या किया, एक कुल्हाड़ी निकाला अपने गाड़ी से और कहा मुट्ठी मत खोलना, ये दोनों मुट्ठी के पैसे और मुट्ठी ये हमारा है, तुमने बात किया है कि 2 मुट्ठी पैसे की और ये दोनों मुट्ठी में जो पैसे हैं मुट्ठी सहित हमारा है, अब मैं यहाँ से काटूंगा, बताओ बात हुआ है कि नहीं हुआ। इतना सुनते ही बनिए के तो हक्की बक्की निकल गई, उसकी सारी चतुराई निकल गई। अब सोच रहा था मैं बचूँ तो बचूँ कैसे। बनिया पूरा हक बका गया, बोला ऐसा नहीं है। बोला नहीं ऐसा ही हुआ है, ये 2 पैसे की बात नहीं हुआ, 2 मुट्ठी और पैसा, दोनों मुट्ठी को मैं हाँ भी काटूंगा। बनिया बेचारा पूरा डर गया। बोला कल तुमने एक बुजुर्ग को ऐसे ही किया था, बोला 10 रुपये में पूरी गाड़ी बैल और लकड़ी सब ले लिया, उस टाइम कहाँ गया था, उस टाइम तुम्हारा सोच नहीं बदला। तब तो बनिया एकदम चुप। बनिया बोला अब मेरे भाई ये गलती हो गया, अब मुझे माफ़ कर दो। बोलता नहीं कोई माफ़ी नहीं है, मैं यहाँ से काटूंगा। मन ही मन उस जाट के बेटे हंस भी रहा था और वो बनिए को थोड़ा तरपा भी रहा था। फिर बनिए को पूछा, बोला तुम जाओ पहले तो 500 रुपये लेके आओ घर से, तब छोड़ूंगा। बनिया ने सोचा ये 500 रुपया देने में ही भलाई है, मेरा हाथ कट जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। जल्दी से घर गया और 500 रुपये लाकर उसका पॉकेट में दे दिया। फिर बोला जो कल जो बैल गाड़ी और लकड़ी लिया था वो सब वापस करो। बोला ले जा मेरे भाई, ये गाय बैल ये है, ये गाड़ी लकड़ी सब ले जा। बोला ठीक है। ये ले लिया और वो जो गाड़ी लकड़ी लेके गया था वो भी ले लिया और बनिए को बोला मेरा पैर पे गिरो तुम, और पैर पे गिर करके माफ़ी मांगो। सारे गांव वाले को तुम इसी तरह ठगते हो, ये दुकानदारी जो करते हो यहाँ भी तुम बहुत कम तौलते हो, ये भी मुझे पता है। इतने में सारे गांव के लोग भी जमा हो गए और सबके सामने, पूरे गांव के सामने उस बनिए ने पूरे गांव वालों से और उस जाट के बेटे से माफ़ी मांगा और कहा आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तब उसने जाट के बेटे ने भी माफ़ कर दिया और गांव वाले से भी कहा कि माफ़ कर दो, क्योंकि गांव वाले भी उस बनिए से दुखी रहता था। मित्रों, बोलता है कर भला तब हो भला, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है आप जीत जाएंगे, हो सकता है वो अमीर आदमी बन जाएंगे, हो सकता है छल से बहुत धन दौलत रुपये पैसा वाला बन जाएंगे, लेकिन कोई न कोई एक न एक समय ऐसा आएगा जब किसी के सामने आपको हारना पड़ेगा। जब उस समय जब आप हारोगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। यही हुआ बनिया के साथ। साथियों, मित्रों, ये चतुर बनिया और होशियार जाट के कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग से फिर निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर जाएगा। जो भी इस तरह की कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से
हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।